दोस्तों अभी कोरोना वायरस कोविड-19 को गुजरे 2-4 साल ही हुए हैं कि दुनिया में एक और वायरस जिसका नाम मंकी पॉक्स है बहुत तेजी से फैलने लगा है और अब 2024 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दिया है क्योंकि इसके फैलाव में पहले की निस्बत बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली है। मंकी पॉक्स या एम पॉक्स अफ्रीकन कंट्रीज में पाई जाने वाली एक बीमारी है जो अब दुनिया के बहुत से दूसरे मुल्कों में भी फैल रही है। तो क्या दुनिया एक बार फिर क्वारंटीन में जाने वाली है और क्या मंकी पॉक्स वाकई ही जानलेवा है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले मंकी पॉक्स आखिर है क्या? दोस्तों मंकी पॉक्स कोरोना ही की तरह एक वायरल डिजीज है जो कि मंकी पॉक्स वायरस से फैलता है। ये वायरस उसी वायरस की किस्म से मिलता जुलता है जो काउ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स यानी चीचक कॉज करते हैं। दोस्तों मंकी पॉक्स सबसे पहले अफ्रीका में शुरू हुआ और कई सालों तक ये बीमारी सिर्फ वहां ही पाई जाती थी, लेकिन आज ये वहां से होती हुई दुनिया के कई दूसरे मुल्कों तक पहुंच चुकी है और अगर इस पर काबू ना पाया गया तो ये एक पेंडेमिक में बदलती दिखाई दे रही है। चलें दोस्तों अब मंकी पॉक्स के सिम्टम्स देखते हैं। दोस्तों मंकी पॉक्स के सिम्टम्स में बुखार, स्किन पर रैश, सर दर्द, गले में खराश, कमर में दर्द और थकावट वगैरह शामिल। और मंकी पॉक्स के ये सिम्टम्स ज्यादातर लोगों में 2 से 4 हफ्तों तक रहते हैं। मंकी पॉक्स में पूरे जिस्म पर रेड कलर के कुछ इस तरह के दाने और रैश बन जाते हैं जो चिकन पॉक्स से मिलते जुलते होते हैं और आमतौर पर ये रैश मरीज के मुंह से स्टार्ट होकर पूरी बॉडी में फैलते हैं। मंकी पॉक्स के ये दाने और रैश ठीक होने के बाद पूरे जिस्म खसूसन चेहरे पर स्कार्स भी छोड़ते हैं और ये स्कार्स चिकन पॉक्स के स्कार्स से कहीं ज्यादा विजिबल होते हैं। लेकिन दोस्तों ये मंकी पॉक्स आखिर फैलता कैसे? मंकी पॉक्स मरीज के साथ स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट यानी मरीज को हाथ लगाने जैसे सलाम वगैरह लेने से फैलता है। इसके अलावा बॉडी फ्लूइड्स के कॉन्टैक्ट से, मरीज के इस्तेमाल किए हुए कपड़े, नीडल्स या बेडशीट्स इस्तेमाल करने से भी ये वायरस फैलता है। दोस्तों कोरोना वायरस की तरह मरीज के करीब बातचीत करने या उसके खांसने या छींकने से मंकी पॉक्स का स्प्रेड होना इतना आसान नहीं है। ये एक रेयर केस है लेकिन इस तरह भी ये वायरस एक से दूसरे इंसान में बखूबी ट्रांसफर हो सकता है। तो इन शॉर्ट बात करें तो मंकी पॉक्स से बचने का हल भी कोविड-19 की तरह क्वारंटीन ही है। दोस्तों दुनिया में इसके स्प्रेड होने की बात करें तो मंकी पॉक्स का पहला केस कोंगो अफ्रीका में 1970 में रिपोर्ट हुआ था और तब ये सिर्फ वहीं पर मौजूद था। लेकिन आज से ठीक 2 साल पहले मंकी पॉक्स का एक नया वेरिएंट दूसरे इलाकों में भी फैलने लगा। जब इस पर रिसर्च हुई तो पता लगा कि इसका फैलाव होमोसेक्सुअल मैन, हम जिन्स परस्त मर्दों में ज्यादा देखा गया है। तो फौरी तौर पर प्रिकॉशंस की गई और खुशकिस्मती से इस नए वेरिएंट पर काबू पा लिया। ये है आज से 2 साल पहले की कहानी। लेकिन दोस्तों अगर हम आज की बात करें तो इस वक्त दुनिया भर के 120 मुल्कों से एम पॉक्स के 1 लाख केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इनमें से 200 डेथ्स भी हुई हैं। लेकिन अगर हम इसको कोरोना से कंपेयर करें तो एम पॉक्स इसके सामने वाकई कुछ भी नहीं है। पर इस वक्त जो मंकी पॉक्स इतना ज्यादा हेडलाइंस में है और सब लोग पैनिक कर रहे हैं उसकी वजह यह है कि 2 साल बाद अब फिर इसका एक नया वेरिएंट आ गया है और ये इतने बढ़ते केसेस इसी न्यू वेरिएंट की वजह से हैं। और इस पहले से बहुत तेजी से फैलने वाले वेरिएंट के बारे में हम अभी पूरी तरह से जानते भी नहीं। लेकिन दोस्तों क्या मंकी पॉक्स का इलाज या इसकी कोई वैक्सीन मौजूद है? मंकी पॉक्स से डरने या पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसका फैलाव कोरोना की तरह हवा से नहीं होता। इसके साथ साथ हमारे पास इससे बचने की वैक्सीन्स भी मौजूद है और इन्फेक्टेड लोगों को ट्रीट करने के लिए टेक्नोलॉजी और मेडिसिन भी दुनिया भर में बहुत अरसे से मौजूद है। इस वक्त असल कंसर्न सिर्फ और सिर्फ ये है कि किस तरह कोंगो और अफ्रीका में मौजूद उन लोगों तक ये मेडिकल इक्विपमेंट्स पहुंचाई जाए जहां ये बीमारी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि बाकी पूरी दुनिया में इसके सिर्फ इक्का दुक्का केसेस ही रिपोर्ट हुए हैं। तो दोस्तों एम पॉक्स से घबराने की कोई बात नहीं, आप सिर्फ अपनी हाइजीन का ख्याल रखें और साथ साथ अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखें, क्योंकि अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो कोई ऐसी बीमारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। और वैसे भी सच बात तो ये है कि कोरोना के मुकाबले में मंकी पॉक्स कुछ भी नहीं है और ये बीमारी असल में कोंगो और उसके पास के 1-2 मुल्कों में ही मौजूद है। बाकी दुनिया इस एपिडेमिक से फिलहाल बची ही हुई है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आप व्हाइट डेथ के बारे में जानना चाहते हैं जो वाकई एक साइलेंट किलर है और इस वक्त हर 4 में से 1 इंसान में मौजूद है, तो आप हमारी वीडियो द व्हाइट डेथ देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ICTV को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।